14 अप्रैल को गेहूं की कटाई पूरी हो गई है। 1 एकड़ ज़मीन के अंदर हमने देसी गेहूं को तैयार किया है। इसे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से तैयार किया है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया है। ये सिर्फ केंचुआ खाद के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं। हमने कितनी खाद इसके अंदर डाली है और कितनी पैदावार इसके अंदर हो सकती है। सबसे पहले आप सभी किसान भाई और बहनों को हमारे राम राम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कपास की कटाई कर ली गई है। और आपको बता दें कि इस किले के अंदर हमारी जो कपास थी वो और किसानों की बजाय अच्छी निकली थी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं थी। और कम से कम 1 एकड़ के अंदर 6.5 से 7 क्विंटल के अंदर हमारी कपास निकल कर तैयार हुई थी। कपास के समय भी हमने इसके अंदर सिर्फ देसी जो खाद है, हमारी जो कुरड़ी की खाद है, उसका ही प्रयोग हमने इसके अंदर किया था। जब हमने कपास की बिजाई की तो उसके अंदर यूरिया, DAP या खाद किसी भी प्रकार का या कोई और जो घास की स्प्रे आती है, हमने किसी भी प्रकार का जो केमिकल है उसका यूज इसके अंदर हमने नहीं किया था। और अब जो गेहूं की फसल हमने इसके अंदर लगाई है उसमें भी हमने किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इसके अंदर यूज नहीं किया है। और पहली बार हमने गेहूं और कपास दोनों फसलें प्राकृतिक तरीके से इसके अंदर तैयार की हैं। और यदि आपके पास अपनी ज़मीन है तो आप भी 1 या 2 एकड़ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हो। तो 30 नवंबर को हमने सबसे पहले गेहूं की बिजाई इसके अंदर की थी। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे हमने उसकी बिजाई की थी, क्या क्या उसके अंदर छिड़काव किया था, वो पूरा आपको इसके अंदर बताने वाले हैं। तो कपास काटने के बाद सबसे पहले हमने इसके अंदर एक बांध करवाई थी। और बांध करवाने के बाद हमने इसके अंदर 2 कट्टे जो केंचुआ खाद हमने तैयार की है वो इसके अंदर हमने छिड़काव किया था। अब बात आती है कि छिड़काव के लिए हमें कितनी जो देसी खाद है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास कुरड़ी की खाद है तो आप वो डाल दें। और यदि आपके पास कुरड़ी की खाद नहीं है, आप जो केंचुआ खाद का प्रयोग करते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जिस तरह से इसका छिड़काव किया है, यदि आप अधिक मात्रा में छिड़काव करेंगे, जिस तरह से अब हम आपको यहाँ पर छिड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि इस तरह से आप छिड़काव करोगे तो आपके पास 4-5 कट्टे खाद के होने ज़रूरी हैं। और यदि आप कम छिड़काव करोगे, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। उस समय हमें अंधेरा हो गया था, ये वीडियो हमने बाद में बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर हमने 1 मुट्ठी 1 बार में डाला था और यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी को 2-3 बार करके डाला है। यहाँ पर हमने कम खाद को डाला है। तो इस प्रकार से यदि आप इसका छिड़काव करोगे तो आपको 2 या 3 कट्टे 1 एकड़ के अंदर काफ़ी हैं। और वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पहले उस जो बिजाई की थी उसके अंदर उसमें आपने देसी खाद यूज की थी या यूरिया, DAP यूज किया था, जो भी किया था उसके हिसाब से आपको इसके अंदर खाद को डालना है। हमने इसके अंदर पहले भी देसी खाद का यूज किया था और अब भी हम इसके अंदर देसी खाद का यूज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसके ऊपर 2 कट्टा खाद का छिड़काव किया, उसके बाद फिर से ट्रैक्टर इसके ऊपर घुमा दिया है ताकि जो खाद हमने छिड़की है वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद हमने घर का गेहूँ ही बीज के लिए यूज किया है। 3-4 साल हो गए हम अपना जो घर का गेहूँ है उसी को बीज के लिए यूज करते हैं। तो इसी गेहूँ को हमने साफ करके और इसका उपचार करके खेत के अंदर बोया है। बोने के बाद आप देख सकते हो कि कम से कम 1-1.5 महीने के बाद हमारा गेहूँ इस तरह का था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर कुछ लाभदायक जीवाणु भी होते हैं और कुछ हानिकारक जीव भी होते हैं। लेकिन जब हमारी ज़मीन में कुछ हानिकारक जीवों के द्वारा फसल को नुकसान होता है तो हम उनको रोकने के लिए रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं। और उनका प्रयोग हम अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, जिसके वह बीमारी तो काफ़ी हद तक रुक जाती है, लेकिन उसके साथ जो हमारे अच्छे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारी फसल को लाभदायक हैं वो भी उनके साथ काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर गेहूं के अंदर जो पीलापन दिखाई दे रहा है, जो नीचे से कहते हैं कि दीमक लग गई, जिसके कारण ये पीलापन होता है, उसको रोकने के लिए हमने जो घर पर तैयार की थी 1 कट्टा केंचुआ खाद और 1 कट्टा जो राख, उन दोनों को मिलाकर इसके अंदर हमने उसका छिड़काव किया। यहाँ पर भी 2 कट्टे पहले हमने केंचुआ खाद डाली थी और अब 1 कट्टा केंचुआ खाद और 1 कट्टा राख, इन दोनों को मिलाकर इसके अंदर हमने छिड़काव किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि राख को और
केचुआ खाद को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसके बाद हम इसका गेहूं के अंदर छिड़काव करने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसका छिड़काव किया। यहाँ पर भी 2 कट्टे हमने इसका पूरे खेत के अंदर इसका छिड़काव किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मुट्ठी को 2 या 3 बार करके हमने अलग अलग इसके अंदर डाला है। यदि आप एक मुट्ठी को एक बार डालोगे तो 2 कट्टों में आपका पूरा खेत के अंदर छिड़काव नहीं होगा। यदि आप पूरे 2 कट्टे को पूरे खेत के अंदर छिड़काव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो, एक मुट्ठी को 2-3 बार आपको करके छिड़कना होगा ताकि कम खाद छिड़के। वहाँ पर वीडियो में पीछे आपको दिखाया था उस समय अंधेरा था, इसलिए यदि आपके पास 2 कट्टे खाद के हैं तो आपको इस तरह से खाद का छिड़काव करें ताकि आपको 1 एकड़ में अच्छी तरह से उसका पूरा छिड़काव हो सके। और इसके बाद जो गेहूँ में एक चूने की स्प्रे हमने की थी ताकि जो इसके अंदर कैल्शियम है तो उसकी कमी कुछ पूरा हो सके। उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टंकी के अंदर आधा लीटर पानी डालकर जो चूने का पानी है वो इसके अंदर डाला जा रहा है और उसकी स्प्रे हमने इसके अंदर की थी। तो इस प्रकार से हमने गेहूं की फसल को पूरा प्राकृतिक तरीके से तैयार किया है। और इस प्रकार से कई बार गेहूं के अंदर घास हो जाता है तो घास की स्प्रे भी हमने इसके अंदर नहीं की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ चूने के पानी की स्प्रे हमने यहाँ पर की है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन 28 फरवरी को जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था सिरसम और गेहूँ के अंदर। तो उसकी वजह से पैदावार बहुत कम होगी। जब हम गेहूँ को निकाल लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि 1 एकड़ के अंदर कितनी पैदावार इसकी होने वाली है, जो बिल्कुल प्योर प्राकृतिक तरीके से है। तो चलिए बहुत जल्द आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें पता चलेगा कि जो प्राकृतिक तरीके से खेती की है उसके अंदर कितनी गेहूं की पैदावार हुई है और जो रासायनिक तरीके से खेती की है उसके अंदर कितनी गेहूं की पैदावार हुई है। उसमें अलग अलग आपको लाइव दिखाएंगे और पता चलेगा कि किस में कितना अंतर है, कौन सी फसल अधिक पैदावार देती है, कौन सी फसल कम देती है और वो किस कारण से कम देती है। पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।